Good afternoon, all of you. In this class, we will continue exercise 1.1. Let's start. In the last class, we have to done question first and second. Now question third. Check whether the relation R defined in the set. एक set given है A set जिसमें एलिमेंट गिवन आपको 1 to 6, 1 2 3 4 5 एंड 6. एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 to 6 और इस सेट में एक रिलेशन डिफाइन है R. ऑर्डर पेयर फॉर्म में गिवन है. ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर क्या है A है और सेकंड एलिमेंट क्या है B है. और सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 1, B इज इक्वल टू A प्लस 1 एंड A एंड B बिलोंग्स टू सेट A. रिलेशन R सेट A में डिफाइन है. अपने को क्या चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. या तो रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, कौन सा होगा वो अपने को चेक करना है इसमें ना. तो फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें. या इसमें फर्स्टली क्या करेंगे, इसमें तो रिलेशन R है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर में वो कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें. तो R इज इक्वल टू अब यहाँ पे देखो रिलेशन क्या किया, B इज इक्वल टू A प्लस 1 और A और B कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट A से. तो यहाँ से एक जगह पुट करेंगे तो 1 पुट करें, एक जगह 1 पुट करेंगे तो 1, तो B के लिए क्या है 2, तो 1, 2, तो 1 और 2 दोनों बिलोंग कर रहे हैं A सेट से. तो एक तो एलिमेंट क्या होगा भाई, आपने एक जगह 1 पुट किया तो B के लिए क्या मिले 2, तो 1, 2 वाला एलिमेंट होगा. जब आप 2 पुट करोगे A की जगह तो कितना होगा 2 प्लस 1 3, तो B की जगह 3 आएगा. तो दोनों एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, A और B दोनों की वैल्यू क्या कहाँ से आ रही है, A से. तो 2 पे कितना होगा 3, तो 2, 3 वाला भी एलिमेंट होगा. जब 3 पुट करोगे कितना होगा 3, 4 वाला भी होगा एलिमेंट, 4, 5 वाला एलिमेंट भी होगा और 5, 6 वाला एलिमेंट भी होगा. इतने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे इसमें. जो रिलेशन है इसमें इतने एलिमेंट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे. अब अपने चेक करना है रिफ्लेक्सिव. ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा. तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इफ ऑर्डर पेयर A, बिलोंग्स टू रिलेशन R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A. A के ईच एलिमेंट के लिए डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए. A के ईच एलिमेंट का खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए. A के ईच एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, इटसेल्फ खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए. यहाँ पे देखो A में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है इसमें 1, 1 वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं है, ना 2, 2 वाला प्रेजेंट है. तो हेयर ऑर्डर पेयर 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R. ऐसे 2, 2 वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं है. तो A सेट के जो ईच एलिमेंट है उनका खुद के एलिमेंट से रिलेशन नहीं है. दैट्स वाई ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. तो रिफ्लेक्सिव ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. रीजन क्या होगा, किस वजह से नहीं होगा, क्योंकि ए सेट के जो ईच एलिमेंट है उनका खुद के एलिमेंट से रिलेशन नहीं है. क्योंकि यहाँ पे 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 4, 4 वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 5, 5 वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए और 6, 6 वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए. ए के ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए. तो यहाँ पे 1, 1 प्रेजेंट नहीं है, ना 2, 2 प्रेजेंट नहीं है ऑर्डर पेयर, ना 3, 3 वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं है. तो इस वजह से ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. नेक्स्ट है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, इफ ऑर्डर पेयर A, B बिलोंग्स टू रिलेशन R implies that B, A also belongs to relation R for A, B belongs to set A. कोई भी रिलेशन सेट A में डिफाइन है तो आपके पास क्या होना चाहिए, इफ A, B वाला ऑर्डर पेयर उस रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है तो B, A वाला भी होना चाहिए. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो क्या होगा, जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अब यहाँ पे चेक करते हैं, इसमें जो रिलेशन है इसमें 1, 2 वाला ऑर्डर पेयर है तो यहाँ पे 2, 1 वाला प्रेजेंट होना चाहिए. भाई 1, 2 वाला एलिमेंट प्रेजेंट है और 2, 1 वाला होना चाहिए. इस रिलेशन में कहीं भी 2, 1 वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं है. तो दैट्स वाई
ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। भी 1,2 जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, बट 2,1 ऑर्डर पेयर नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, दैट्स वाई दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे अपने, इफ ऑर्डर पेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन आर एंड ऑर्डर पेयर बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस implies that order pair a comma c also belongs to relation R. For a b and c belongs to set A. कोई भी रिलेशन सेट A में डिफाइन है तो अगर a कोमा b वाला ऑर्डर पेयर और b कोमा c वाला ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके पास क्या होना चाहिए, a कोमा c वाला भी ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। इस कंडीशन में तो क्या होगा, रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखो 1,2 वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है और 2,3 वाला भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 1,3 वाला भी प्रेजेंट होना चाहिए। जब 1,2 वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है इस रिलेशन आर में और 2,3 वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है इस रिलेशन आर में, तो 1,3 वाला भी होना चाहिए। अब 1,3 वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इट मीन्स ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हियर ऑर्डर पेयर 1,2 belongs to relation R and order pair 2,3 belongs to relation R, but order pair 1,3 does not belong to relation R, that's why this relation is not transitive. तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसमें प्रॉब्लम है किसी को क्वेश्चन थर्ड में? नो सर। दीपक, मुस्कान, क्वेश्चन थर्ड में प्रॉब्लम है किसी को? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 सिंपल है, ट्राई कर लेना, नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करें। क्वेश्चन 5 चेक वेदर द रिलेशन आर एंड डिफाइंड आर। एक रिलेशन है जो डिफाइन है सेट ऑफ रियल नंबर और रिलेशन क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू सेट ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट ए less than is equal to b cube, a less than is equal to b cube is a reflexive, symmetric or transitive, is a reflexive, symmetric और transitive। ये चेक करना है कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या रिफ्लेक्सिव होगा या तीनों ही नहीं होंगे, ये चेक करना है। तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे और रिफ्लेक्सिव सर दिख ही नहीं रहा। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में क्या लेते हैं अपने कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट के ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा रिलेशन। अब यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर करें, इसमें 1/2 कोमा 1/2 कोमा 1/2। तो यहाँ पे जो ए की जो वैल्यू है क्या कंसिडर की है इसमें 1/2, और 1/2 क्या रियल नंबर है। ये जो रिलेशन आर डिफाइंड है किसमें, किस सेट में डिफाइंड है, रियल नंबर के सेट में। तो 1/2 कोमा 1/2, तो मैंने कोई एलिमेंट लिया है यहाँ पे, ए की वैल्यू कंसिडर की है 1/2, तो 1/2 कोमा 1/2 इसका डबलेट चेक कर रहे हैं यहाँ पे। अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो चेक करेंगे इसमें। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है 1/2 और बी की जगह कितना 1/2। तो यहाँ पे ये रिलेशन का एलिमेंट कब होगा, जब ये कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। ये कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो।
तो यहाँ पे एक जगह पुट करेंगे 1/2, 1/2 लेस देन इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब, तो 1/2 का क्यूब कितना होगा 1/8, तो 1/8 कभी 1/2 से ग्रेटर नहीं होगा, 1/8 कभी भी 1/2 से ग्रेटर नहीं हो सकता। 1/8 की वैल्यू 1/2 से क्या होगी, लेस होगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, फुलफिल नहीं हो रही, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, बट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए भाई, जिस सेट में रिलेशन डिफाइन है उसके ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे 1/2 क्या है, और रियल नंबर के सेट का एलिमेंट है, तो 1/2 का 1/2 से कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसका सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, इफ A, B belongs to relation R, then implies that B, A also belongs to relation R for A, B belongs to set A. तो यहाँ पे 1, 2 एक एलिमेंट कंसिडर किया इसमें, 1, 2 belongs to relation R, 1, 2 belongs to set of real number। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे इसमें कि यहाँ पे 1 A की वैल्यू कितनी है 1 और B की जगह क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 1, 2 belongs to relation R, तो दैट्स वाई क्या होना चाहिए भाई, A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू B का क्यूब, तो यहाँ से 1 लेस देन होगा 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो 1 क्या होगा 8 से लेस होगा। कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। तो 1, 2 बिलोंग्स टू R, तो जब ये प्रेजेंट है तो आपके पास 2, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 2, 1 भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो 2, 1 जो ऑर्डर पेयर है उसके लिए चेक करेंगे, तो कंडीशन क्या होगी 2, 1, तो यहाँ पे एक से कितना होगा 2, तो क्या होना चाहिए 2 लेस देन इज इक्वल टू 1 का क्यूब, और बिग जे कितना है 1, तो 2 लेस देन इज इक्वल 1 का क्यूब, तो 2 कभी भी 1 का क्यूब कितना होगा 1, तो 2 कभी भी क्या होगा 1 से लेस नहीं हो सकता। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। इसका मतलब जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इफ A, B बिलोंग टू रिलेशन आर, जब A, B वाला जो ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में प्रेजेंट है तो B, A वाला भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1, 2 ये तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, बट 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए। 1, 2 वाला एलिमेंट रिलेशन आर में प्रेजेंट है तो 2, 1 वाला भी होना चाहिए, बट 2, 1 के लिए कंडीशन, जो रिलेशन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब 2, 1 वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो दैट्स वाई दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में क्या चेक करते हैं, इफ ऑर्डर पेयर A, B बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड ऑर्डर पेयर B, C बिलोंग्स टू रिलेशन R, then implies that order pair A, C also belongs to relation R for A, B, C belongs to set A। यहाँ पे A, B और C जो एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट A के एलिमेंट है। तो आपके पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि इफ A, B वाला जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन R में एग्जिस्ट करना चाहिए, और B, C वाला भी ऑर्डर पेयर
रिलेशन आर में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है तो आपके पास ए कोमा सी वाला भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ए कोमा बी वाला जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन आर में है, प्रेजेंट है, और बी कोमा सी वाला भी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में प्रेजेंट है, तो ए कोमा सी वाला भी प्रेजेंट होना चाहिए। इस कंडीशन में तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, इसमें एक ऑर्डर पेयर लिया 3,3/2, 3,3/2। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, एक जगह कितना होगा 3, एक जगह यहाँ पे कितना होगा 3, और बी की जगह 3/2। तो यहाँ पे कंडीशन रिलेशन क्या गिवन है आपको, ए लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब। तो यहाँ पे एक जगह कितना 3, तो 3 क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू 3/2 का क्यूब, 3/2 का क्यूब। तो 3 लेस देन इज इक्वल टू 3/2 कितना 1.5, 1.5 का क्यूब कितना होगा, 1.5 का क्यूब कितना होगा, कितना हो जाएगा, थ्री 3.375। तो कितना होता है 3.375। तो 3 लेस देन इज इक्वल टू 3.375। इसका मतलब क्या होगा, 3 लेस देन होगा 3.375 से। तो कंडीशन यहाँ पे क्या सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब 3,3/2 वाला जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन आर में एग्जिस्ट करेगा। एक ले सकते हैं 3/2 6/5, 3/2 6/5। इसके लिए भी कंडीशन चेक करेंगे, 3/2 6/5। अब यहाँ पे एक जगह कितना है 3/2 है, और बी की जगह 6/5। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे तो यहाँ क्या होगा, एक जगह कितना 3/2 है, तो 3/2 का मतलब कितना होगा 1.5, 1.5 लेस देन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 6/5 का क्यूब, 6/5 का क्यूब। तो 1.5 लेस देन इज इक्वल टू 6/5 कितना होगा 1.2, 1.2। तो 1.2 का क्यूब, 1.2 का क्यूब कितना होगा 1.5 लेस देन इज इक्वल टू 1.728। 12 का क्यूब कितना होता है 1728। तो 1.2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1.728। तो यहाँ से 1.5 लेस देन होगा 1.728 से। इसका कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो जो ये जो ऑर्डर पेयर 3/2 6/5 ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। जब 3,3/2 वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में एग्जिस्ट कर रहा है, और 3/2 6/5 वाला ऑर्डर पेयर भी रिलेशन आर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपके पास 3 और 6/5 वाला ऑर्डर पेयर भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट होता है तब तो उस कंडीशन में क्या हो, ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 3,6/5, अब ये वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होता है तो तब तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 3,6/5। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 3, और बी की वैल्यू 6/5। तो रिलेशन क्या गिवन है आपको, ए इक्वल 3 लेस देन इज इक्वल टू 6/5 का क्यूब, 6/5 का क्यूब। तो 3 लेस देन इज इक्वल टू 6/5 का क्यूब कितना था 6.5, 6/5 का क्यूब कितना है 1.728, 1.728। तो 3 कभी भी क्या है 1.728 से लेस नहीं होगा कभी भी। 3 की वैल्यू 1.728 से लेस नहीं हो सकती। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो 3,6/5 वाला जो ऑर्डर पेयर है वो डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। तो इस वजह से ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा।
इसमें प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन 5 में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, एक सेट गिवन है ए सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3 और रिलेशन जो डिफाइन है सेट ए में वो गिवन है सेट फॉर्म में, ऑर्डर पेयर गिवन है 1 2 और 2 1, ये ऑर्डर पेयर गिवन है रिलेशन आर में, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक तो होगा, ना रिफ्लेक्सिव होगा ना ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव में क्या था, इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए के कोई एलिमेंट है ए तो उसका खुद के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो सेट ए के ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो ये सेट ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 1 प्रेजेंट नहीं है इसमें, ना 2 2 प्रेजेंट है, ना 3 3 वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है इस रिलेशन आर में। तो दैट्स वाई ये रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 1 2 2 3 3 ये जो ऑर्डर पेयर है डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, तो दैट्स वाई रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या था कि ए कोमा बी वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है तो बी कोमा ए वाला भी होना चाहिए। तो इफ ऑर्डर पेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर implies that order pair b comma a also present in relation R for a comma b belongs to set A। तो सेट ए के कोई एलिमेंट है ए कोमा बी, ए और बी, तो उन सेट के लिए ऑर्डर पेयर ए कोमा बी अगर रिलेशन आर में एग्जिस्ट कर रहा है तो बी कोमा ए वाला भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं इसमें, तो रिलेशन आपको गिवन है उसमें 1 2, तो 2 1 वाला प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर इम्प्लाइज दैट 2 1 ऑल्सो प्रेजेंट रिलेशन आर एंड 1 2 बिलोंग्स टू सेट ए। तो सेट ए के दो एलिमेंट है 1 और 2, तो 1 2 वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है रिलेशन आर में, तो 2 1 वाला प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1 2 और 2 1 दोनों प्रेजेंट है इसके अंदर, तो इस कंडीशन में सिमेट्रिक भी होगा। ये जो रिलेशन है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या था, इफ ऑर्डर पेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड ऑर्डर पेयर बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर implies that order pair a comma c also belongs to relation R for a b and c belongs to set A। if a comma b वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है रिलेशन R में और b comma c वाला ऑर्डर पेयर भी प्रेजेंट है रिलेशन R में, तो क्या होना चाहिए, a comma c वाला भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन R में। अब यहाँ पे देखो कि इसमें रिलेशन जो गिवन है आपको, इसमें 1 2 belongs to relation R and 2 1 belongs to relation R,
ये 1,2 वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है और 2,1 वाला भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है। 1,2 वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है रिलेशन आर में और 2,1 वाला भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन आर में प्रेजेंट है। तो 1,1 वाला बी एलिमेंट होना चाहिए, 1,1 वाला जो ऑर्डर पेयर है वो भी क्या होना चाहिए, इस रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। बट 1,1 वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन आर में प्रेजेंट ही नहीं है, तो दैट्स वाई दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। भी 1,2 वाला जो ऑर्डर पेयर है वो प्रेजेंट है रिलेशन आर में, 2,1 वाला भी प्रेजेंट है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, 1,1 वाला भी प्रेजेंट होना चाहिए ऑर्डर पेयर, बट 1,1 ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट्स वाई दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस वजह से रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ओनली क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ना रिफ्लेक्सिव होगा ना ट्रांजिटिव होगा, बट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। हेंस रिलेशन आर इन सेट ए इज सिमेट्रिक ओनली, ना रिफ्लेक्सिव होगा ना ट्रांजिटिव होगा, ओनली क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, एनी प्रॉब्लम? No, sir. Okay, we will do continue in next class. Thank you.